अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कलौंजी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और किन अमराज से छुटकारा पाने के लिए हम कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैकड़ों सालों से कलौंजी को मुख्तलिफ तिब्बी अमराज के छुटकारे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कलौंजी का रंग स्याह होता है और इसका शुमार गर्म मसालों में किया जाता है। ये एक बेहद क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा है जो बतौर दवा भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि कलौंजी बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है। इन अज्जा में अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, पोटाशियम, कैल्शियम, प्रोटीन्स, आयरन, सोडियम शामिल हैं। कलौंजी का मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। इसके साथ साथ कलौंजी का मुख्तलिफ खानों का जायका बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए तो ये मेटाबॉलिज्म की रफ्तार में बेहतरी आती है। कलौंजी के बेहद फ़वाइद हैं। ये बैक्टीरिया के ख़ात्मे में मुफीद है, वर्म का ख़ात्मा करती है, मैदे के अल्सर से निजात, हाफ़्ज़े में बेहतरी, दिल की सेहत में बेहतरी, दांतों की मजबूती में इजाफ़ा, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बालों की बेहतरीन नशोनुमा, कील मुहासों से निजात, हाज़मे के निज़ाम में बेहतरी, ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखने में मदद करती है। जिस्म में मौजूद नुकसानदा बैक्टीरिया की वजह से कानों के इन्फेक्शन और नमूनिया समेत बहुत सी बीमारियों का ख़तरा लाहक हो सकता है। कलौंजी में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिनकी मदद से आसानी के साथ नुकसानदा बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सकता है। बैक्टीरिया की वजह से लाहक होने वाली मुख्तलिफ इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ कलौंजी एंटीबायोटिक का काम करती है। इसके अलावा कलौंजी वर्म का ख़ात्मा करती है। वर्म मामूल का मुदाफ़ती रद्द अमल होता है जो जिस्म को चोटों और बीमारियों से बचाने में मदद देता है। लेकिन अगर वर्म दायमी हो जाए तो ये कई अमराज जैसे कि ज़ियादतीस, कैंसर और अमराज क़ल्ब का बाइस बन सकता है। कलौंजी को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से वर्म में कमी आ सकती है, क्योंकि ये वर्म कश खसूसियात की हामिल होती है। मैदे के अल्सर से भी कलौंजी की मदद से हम निजात हासिल कर सकते हैं। अल्सर की वजह से मैदे में ज़ख़म हो जाते हैं। ये ज़ख़म इंतहाई तकलीफ़दा होते हैं। कलौंजी का बाकायदा इस्तेमाल मैदे के अल्सर से बचाव में मुफीद साबित हो सकता है। अल्सर का मर्ज़ इस वक्त लाहक होता है जब मैदे में बनने वाली तेज़ाबियत की वजह से हिफाजती झिल्ली ख़त्म हो जाती है। हिफाजती झिल्ली ख़त्म होने की वजह से ज़ख़म बनने लगते हैं। कलौंजी के इस्तेमाल से हाफ़्ज़े में भी बेहतरी की जा सकती है। आजकल ज़्यादातर अफराद, ख़ास तौर पर नौजवानों में भूलने की बीमारी बहुत आम हो गई है। इस मसले से छुटकारा पाने के लिए कलौंजी को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि कलौंजी हाफ़्ज़े को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। हाफ़्ज़े को बेहतर बनाने के लिए 1 गिलास पानी में 2 चुटकी कलौंजी और चंद पुदीने के पत्ते शामिल करें। अब इस पानी को उबाल लें और इस नुस्खे को हर रोज़ इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कलौंजी को शहद के साथ इस्तेमाल करने से याददाश्त में बेहतरी आती है। कलौंजी के इस्तेमाल से दिल की सेहत भी बेहतर होती है। कलौंजी को एक मुकम्मल ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है, इसलिए इसे दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए नहायत मुफीद समझा जाता है। दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बकरी के दूध का 1 कप लें और इसमें थोड़ी सी कलौंजी शामिल करके दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। 10 दिन तक बकरी के दूध और कलौंजी को दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें और 10 दिन बाद सिर्फ 1 मरतबा इस्तेमाल करें। बाकायदगी के साथ कलौंजी और बकरी का दूध इस्तेमाल करने से दिल की सेहत में बेहतरी आएगी, लेकिन इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से गुरेज करें। दांतों की मजबूती में इजाफ़ा। कलौंजी को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से न सिर्फ दांतों की मजबूती में इजाफ़ा होता है, बल्कि पूरे मुंह की सेहत में बेहतरी आती है। कलौंजी दांतों को मजबूत करती है, जबकि मसूड़ों से खून आने और सोजिश जैसी शिकायत को भी ख़त्म करती है। इसके अलावा मुंह की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कलौंजी के तेल को सिरके में शामिल करके एक माउथ वाश भी तैयार किया जा सकता है, क्योंकि कलौंजी का तेल भी बहुत सी खसूसियात का हामिल होता है। कलौंजी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कलौंजी में ऐसे मुरक्कबात और ग़िज़ाई अज़्ज़ा पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात के हामिल होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म को तकसीदी तनाव से बचाते हैं। इसके अलावा इन एंटीऑक्सीडेंट्स से कैंसर, मोटापे और ज़ियादतीस जैसे अमराज के ख़तरे को कम किया जा सकता है। कलौंजी से बालों की भी बेहतरीन नशोनुमा की जा सकती है। कलौंजी के तेल को बालों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है और गिरते हुए बालों को रोकने के लिए भी ये तेल निहायत मुफीद है। कलौंजी का तेल आपके बालों को ग़िज़ाइयत फराहम करता है, जिससे इनकी जड़ें मजबूत होती हैं और बाल गिरना बंद हो जाते हैं।
अगर आप अपने बालों को मजबूत और चमकदार बनाना चाहते हैं तो इसके तेल को नीम गर्म करके सर के बालों की जड़ों में लगाएं और इसे 1 घंटे तक लगा रहने दें। 1 घंटे बाद सर को धो लें और इस अमल को हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएं। कील मुहासों से निजात। हम जल्द के कील मुहासों से छुटकारा पाने के लिए बेशुमार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से बाज़ औक़ात जल्द पर मुज़र असरात भी ज़ाहिर हो जाते हैं। कील मुहासों से छुटकारा पाने के लिए 1 कप नींबू का रस लीजिए और इसमें आधा चम्मच कलौंजी का तेल शामिल कर लें। इस मिक्सचर को दिन में 2 मरतबा चेहरे पर लगाएं। कुछ दिनों तक बाकायदगी के साथ इस मिक्सचर को इस्तेमाल करने से कील मुहासों से छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। हाजमे के निज़ाम में बेहतरी। हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कलौंजी बहुत अहम किरदार अदा करती है। हाजमे के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि गैस और कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित होता है। ऐसे अफराद जिन्हें खाने के बाद पेट के अफारा का सामना करना पड़ता है, वो खाने के बाद 3 ग्राम कलौंजी के सफ़ूफ को इस्तेमाल कर लें। खाने के बाद कलौंजी का सफ़ूफ इस्तेमाल करने से इन इलामात में बेहतरी आएगी। ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखने में भी कलौंजी मदद करती है। जिस्म में ब्लड शुगर की मिकदार बढ़ने की वजह से मोटापे, थकावट और तवज्जो मरकूज़ रखने में मुश्किलात जैसी बीमारियों के ख़तरात बढ़ जाते हैं। अगर ब्लड शुगर को मुतवाज़न ना रखा जाए तो असाब को नुकसान पहुंच सकता है और बेनाई भी मुतासिर हो सकती है। कलौंजी ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखने में अहम किरदार अदा कर सकती है। कलौंजी के सप्लीमेंट्स को निहार मुँह इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर की सतह मुतवाज़न रहती है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।